Hello guys, welcome back to the channel. Myself Amar Zagde, a final year MBBS student at Grand Government Medical College and Sir JJ Group of Hospitals. So आज हमारी जो पोस्टिंग्स होती है फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो हॉस्पिटल्स में होती है या फिर कॉलेज में होती है, हम पेशेंट्स देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसका थोड़ा सा हम इस वीडियो में ओवरव्यू देने वाले हैं। तो कमिंग टू फर्स्ट ईयर, ऐसे हमारी फर्स्ट ईयर में कोई पेशेंट इंटरेक्शन नहीं होती है, क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं होती है। पर फर्स्ट ईयर में हमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसमें एनाटॉमी में क्या होता है कि एनाटॉमी में लेक्चर्स होते हैं पहले और उसके बाद डिसेक्शन होता है। डिसेक्शन यानी कि कैडेवर्स पे, ओरिजिनल कैडेवर जो कि डेड बॉडीज होती है ह्यूमन 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 बॉडीज की, उस पे हम डिसेक्ट करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो पहले हमारे सबसे पहले लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स में हमें सिखाए जाते हैं कि ये एनाटॉमी होती है या ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके डायमेंशन सिखाए जाते हैं, एक एक स्ट्रक्चर लाइक अपर लिम अलग से, लोअर लिम अलग से, थोरैक्स, फिर एब्डोमेन और हमारा सीएनएस अलग से, मतलब हेड एंड नेक अलग से होता है। तो लेक्चर्स के बाद हम जाते हैं डिसेक्शन टेबल पे। तो डिसेक्शन टेबल पे, एक डिसेक्शन टेबल पे 15 लोग होते हैं। ऐसे हमारे 12 डिसेक्शन टेबल्स होते हैं, 15 से 20 लोग एक डिसेक्शन टेबल पे होते हैं। तो ऐसे हम 4-5 लोग एक टाइम पे डिसेक्शन किट लेके डिसेक्ट कर रहे होते हैं और बाकी लोग ऐसे ऑब्जर्व करते हैं या फिर बताते हैं बुक से देख के कि ये हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये है। तो 2-3 जेआरस हमारे होते हैं एनाटॉमी के, वो हमें गाइड करते हैं, प्रोफेसर्स भी गाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर्स दिखाने में या फिर कैसे डिसेक्ट करना है, कैसे ब्लेड पकड़ना है, सारे हमारे हमें गाइडलाइंस बताई जाती है। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे होता है कि एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ अ बॉडी। तो वहाँ पे हम फिजियोलॉजी में लाइक नॉर्मल बीपी लेना या फिर उसके बाद हेमोग्लोबिनोमीटर से हमें हेमोग्लोबिन चेक करना, उसके बाद अलग अलग टेस्ट होते हैं, सीएनएस के अलग होते हैं, नॉर्मल सीएनएस फंक्शन कर रहा है क्या, नॉर्मल सीवीएस फंक्शन कर रहा है क्या, सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस नॉर्मल है क्या। तो अलग अलग टेस्ट होते हैं उस चीज़ के, तो वो हम सीखते हैं। उसके बाद हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमें हम लाइक नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप होता है वो, ये मतलब प्रैक्टिकल्स उसके प्रैक्टिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हम एक सोल्यूशन में दूसरे सोल्यूशंस मिक्स करके उसका देखते थे, वैसे ही थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड हमारी केमिस्ट्री रहती है। तो वो बायोकेमिस्ट्री में हमारे प्रैक्टिकल्स रहते हैं। उसके बाद नाउ कमिंग टू सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जाके हमें रियल पेशेंट इंटरेक्शन करने के लिए मिलता है। सेकेंड ईयर में हमारी पोस्टिंग्स होती है हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमें हिस्ट्री टेकिंग सिखाई जाती है। हिस्ट्री टेकिंग में हमें जनरल, मतलब ज़्यादा डायग्नोसिस तक नहीं होता है, पर हिस्ट्री टेकिंग में हमें जनरल पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद पेशेंट की चीफ कंप्लेंट जिसके लिए वो एडमिट हुआ था, उसके बाद पेशेंट की बीमारी की हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ऐसे होता है। उसके बाद पेशेंट के घर पे, मतलब पेशेंट के उसके बाद पेशेंट के रिलेटिव्स में किसी को वो सेम बीमारी थी क्या, ताकि इनहेरिटेंस वगैरह चेक किया जा सके। उतना हमें हिस्ट्री टेकिंग सेकेंड ईयर में सिखाया जाता है। सेकेंड ईयर में ओटी में जाने का भी मौका होता है। ज़्यादातर हमें क्लिनिकल नॉलेज नहीं होता है, इसलिए ओटी में बस ऑब्जर्वेशन का काम होता है सेकेंड और थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में हमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है फार्मेकोलॉजी, दूसरा है पैथोलॉजी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में हमें ड्रग्स और उसके साइड इफ़ेक्ट्स सिखाए जाते हैं। पैथोलॉजी में हमें एबनॉर्मल, मतलब जो भी हमने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में नॉर्मेलिटी सीखी होती है, उसकी ही एबनॉर्मेलिटीज़ हमें सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में सीखने के लिए मिलती है। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी मतलब सारे इन्फेक्शंस के, उसके प्रोग्रेशंस, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके जो क्योर होते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी में हमें सीखने के लिए मिलता है। उसके बाद थर्ड ईयर आता है। तो थर्ड ईयर में हमें बस हमारे टाइम पे बस पीएसएम और एफएमटी, ये दोनों ही सब्जेक्ट थे, बाकी सारे सब्जेक्ट हमें फाइनल ईयर में थे। तो थर्ड ईयर की पोस्टिंग्स थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, पर उसमें जो लेक्चर्स है वो हमें बस पीएसएम और एफएमटी के लेक्चर्स होते हैं। उसके अलावा हमें सर्जरी, मेडिसिन, ओबीजीवाई मतलब ऑब्स-गायनी और पीडियाट्रिक्स के भी लेक्चर्स होते हैं। और जो लेक्चर्स होते हैं उसके ही रिलेटेड हमें फिर उसमें पोस्टिंग्स में हमें सिखाया जाता है, मतलब पोस्टिंग्स में हमें पेशेंट एक्सपोजर किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो थर्ड ईयर कंपेरेटिवली एमबीबीएस का चिल ईयर या फिर जो हनीमून पीरियड है वो कहते हैं, पर थर्ड ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल ईयर का जो बेसिक्स है वो हम थर्ड ईयर में
कंप्लीट कर सकते हैं। अगर है तो थर्ड ईयर में हमें 2 सब्जेक्ट्स है, PSM और FMT। PSM मतलब प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। उसमें हम देखते हैं कि जो डिजीज़ होते हैं लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और भी बहुत सारे डिजीज़, उनके जो रिस्क फैक्टर है वो कम्युनिटी लेवल पे कैसे हम कम कर सकते हैं, लाइक एक्सरसाइज करना या फिर ओबेसिटी कम करना या फिर डाइट मेंटेन करना, वो तो उसकी अवेयरनेस हम कैसे कम्युनिटी लेवल पे बढ़ा सकते हैं वो हम कम्युनिटी मेडिसिन में सीखते हैं। तो उसके बाद वैक्सीनेशन शेड्यूल, उसके बाद हमारा जो वैक्सीन चेन है, वैक्सीन कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है कम्युनिटीज़ में जहाँ से हमें हमारी वैक्सीन्स बनती है और जहाँ पे हमारी वैक्सीन्स एडमिनिस्टर की जाती है, तो उसकी एक चेन होती है कि कैसे कैसे हम डिलीवर करते हैं। वो ऐसे ऐसे चीज़ें हमें कम्युनिटी मेडिसिन में देखने के लिए मिलती है। तो उसके बाद हमारा आता है फॉरेंसिक मेडिसिन, FMT। फॉरेंसिक मेडिसिन में ज़्यादातर पेशेंट का इंटरेक्शन नहीं देखने के लिए मिलता, पर हमें फॉरेंसिक मेडिसिन में सबसे मेन चीज़ होती है कि वेपन्स का मतलब जो इंजरी होती है उसके रिलेटेड जो वेपन हो सकता है उसका मतलब पता करना आना चाहिए। फिर एक डेड बॉडी मिली है जो कि अनआइडेंटिफाइड है, तो उसकी एज, उसका फिर रेस वगैरह पता करना आना चाहिए। उसमें FMT में सिखाया जाता है। FMT में और एक चीज़ होती है हमारी ऑटोप्सीज, जो कि है डेथ के बाद जो पोस्टमार्टम करते हैं वो हमें देखने के लिए FMT में मिलती है। लाइक मिनिमम आपको 4 से 5 ऑटोप्सीज मतलब पोस्टमार्टम्स आपको अटेंड करनी पड़ती है थर्ड ईयर में। उसके बाद हमारा आता है फाइनल ईयर। फाइनल ईयर इज़ द बॉस ईयर। लाइक फाइनल में हमने अब तक जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में, उतना उसका सबका नॉलेज अप्लाई करके हमें फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और OBGYN में अप्लाई करना पड़ता है और उसमें हमें स्टडी करना पड़ता है। तो फाइनल ईयर की पोस्टिंग्स ऐसी होती है कि हमें पहले एक दिन पहले केस बताया जाता है, तो केस के बारे में हम सब कुछ पढ़ के जाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशंस, उसके डायग्नोसिस, क्या क्या फाइंडिंग्स होती है, तो उसके फाइंडिंग्स के बेसिस पे हमें डायग्नोसिस मतलब तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे नहीं कि डायग्नोसिस पहले से पता है और फिर हम फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं, वैसे नहीं होता है। तो फाइनल ईयर में जाके हम ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पे ज़्यादातर स्ट्रेस देते हैं। अभी तक हमने सेकेंड और थर्ड ईयर में बस हिस्ट्री टेकिंग और उसके जनरल एग्जामिनेशन सीखे होते हैं। फाइनल ईयर में जाके ऐसे सिस्टमिक एग्जामिनेशन स्पेसिफिक जो भी हमें डिजीज़ है, अगर GIT से रिलेटेड होगा तो GIT का सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना होता है। तो इस सिस्टमिक एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बेसिस पर हमें डायग्नोसिस निकालना पड़ता है और डायग्नोसिस के बाद हमें मैनेजमेंट का मतलब जो ट्रीटमेंट कोर्स है वो हमें देखना पड़ता है। तो ऐसे होता है हमारा फाइनल ईयर का पोस्टिंग। फाइनल ईयर के पोस्टिंग में हमें ऑपरेशन थिएटर में भी जाने के लिए मिलता है। हम मतलब अगर माइनर केस हो तो हमें सुचरिंग, IV कैनुला इंसर्ट करना या फिर ब्लड कलेक्शन होगा तो वो हमें करने का चांसेस मिल जाते हैं। हमारी पोस्टिंग्स होती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर तो मोस्टली क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता है, सेकेंड थर्ड ईयर में होता है, तो ऐसे होता है। और उसके बाद आते हैं हमारे इंटर्नशिप का हम स्पेसिफिक किसी और वीडियो में ऐसे पूरा प्रॉपर बताएंगे कि किसी इंटर्न से पूछने का कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। डू लाइक द वीडियो एंड स्टे हैप्पी।